हनुमान जी तो ऐसे नामनिष्ठ हैं कि निरंतर भगवान राम का आश्रय, राम के नाम का आश्रय निरंतर रहता हनुमान जी के लिए। तो जैसे ही बाण लगा हनुमान जी के हृदय में, हनुमान जी आकाश से सीधे नीचे जमीन पर आ गए, पर्वत को साथ में लिए हुए, और सुमिरत राम राम रघुनायक, सीताराम जी के नाम का उद्घोष करते हुए पृथ्वी पर आ गए। और पृथ्वी पर जब गिरे तो हनुमान जी मूर्छित अवस्था में, फिर भी उस मूर्छा की अवस्था में भी हनुमान जी को इतना अभ्यास है नाम जपने का कि वो राम का नाम निरंतर जप रहे हैं। सुमिरत राम पर्यो मूर्छ महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, अर्थात मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़े हनुमान जी, फिर भी सुमिरत राम राम रघुनायक, हे राम हे रघुनाथ जी, ऐसा स्मरण कर रहे हैं हनुमान जी। मूर्छा की अवस्था में जो नाम जप कर रहा है ये निशाचर नहीं हो सकता। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। अत्यंत आतुरता से दौड़ कर, अरे मेरे द्वारा एक नामनिष्ठ भगवान राम के प्रिय जन का अपराध बन गया। सुन प्रिय वचन, प्रिय वचन तो केवल सीताराम जी का नाम ही है, उससे प्रिय वचन कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे प्रिय वचन को सुन करके, सुन प्रिय वचन भरत तब धाये और कपि समीप अति आतुर आए, अत्यंत शीघ्रता से हनुमान जी के पास में आ गए। विकल बिलो की सौर लावा, जागत नहीं बहुभांति जगावा। अरे भैया, मुझसे अपराध बन गया है, आपकी मूर्छा दूर हो जाए, आपकी मूर्छा दूर हो जाए। बहुत प्रकार से जगाया। तुलसीदास जी ने लिखा है, जागत नहीं बहुभांति जगावा। भरत जी के मन में आया कि मैं अब अपने प्रेम को दांव पर लगाऊंगा। भरत जी ने सोचा कि मैं जब चित्रकूट में गया था तो निषाद राज गुह ने भी कहा था, राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम। निषाद राज ने कहा, हे भरत भैया, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो ये ग्लानि कर रहे हो कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरे कारण भगवान को वनवास हुआ है, भगवान के प्रति मुझे प्रेम प्राप्त करना था, वो कैसे मिलेगा। लेकिन भरत जी, आप भैया ये निश्चित रखो कि राम तुम्हें प्रिय, जितना राम आपको प्रिय है उतना ही राम के लिए आप प्रिय हो। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम है। तो भरत जी ने पूछा था, भैया कैसी आप ऐसी बात कर रहे हो। तो निषाद राजगुह ने कहा, विधि बाम की करनी कठिन जेहि, मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। भगवान श्री राम पूरी रात आपकी सराहना करते रहे। मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूं, भगवान राम के मन में आपके प्रति जितना प्रेम है उतना किसी के प्रति नहीं है। भरद्वाज जी ने तो यहां तक कह दिया भरत जी से, लखन राम सीतहि अति प्रीति, सब निश तुम्हें सराहत बीती। केवल राम को ही नहीं, लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम सबको आपके प्रति अपार प्रेम है। लखन राम सीतहि अति प्रीति, और बोले पूरा संसार, हम साधक गण रातों रात जागते हैं प्रभु श्री राम का
चरित्र गान करने के लिए, उनके नाम का जप करने के लिए रातों रात जागते हैं। लेकिन मैंने देखा कि पूरी रात राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जागे रहे और मुझसे केवल आपकी सराहना करते रहे। लखन राम सीता ही अति प्रीति, सब निश तुम्हें सराहत बीती। त्रिवेणी में जब भरत जी ने कहा, मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करे कुकर्मु, धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। त्रिवेणी जी माता ने कहा, सोचा देखो भरत जी इतने बड़े वैष्णव हैं, भगवान राम इनको इतना प्रेम करते हैं, लेकिन इनके मन में इतना दैन्य भाव है। तो त्रिवेणी से आहा निर्मल उस ब्रह्मवारी से वाणी प्रस्फुटित हो गई और भरत जी से संवाद प्रारंभ कर दिया। सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। अरे भरत जी, तुम सब प्रकार से साधु हो और राम के चरणों में आपका अपार अनुराग है पहले से ही। मैं क्या आपको आशीर्वाद दूं कि भगवान राम के चरणों में प्रेम हो, वो तो पहले से है। और भगवान राम ने तो लक्ष्मण जी से यहां तक कह दिया था, जब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि देखो ये चतुरंगनी सेना लेकर भगवान राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं भरत, तो लक्ष्मण जी का क्रोध जाग गया, क्योंकि लक्ष्मण जी का जीवन केवल भगवान राम के लिए था। लक्ष्मण जी को जब क्रोध जाग गया तो लक्ष्मण जी ने अपना धनुष बाण उठा लिया और जटाएं ठीक से बांध लिया, फेंटा बांध लिया और बोले, आज इन दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को, अगर मैं समरभूमि में मार न दूं तो मेरा नाम राम भक्त नहीं है। तब आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने कहा था, सहसा करि पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण सुन रहे हो आकाशवाणी, आप बोलते हो भरत को राजमद हो गया है। भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अरे क्षीर समुद्र, क्षीर सागर कहीं एक सीख मट्ठे को डालने से क्या जम जाएगा? भरत जी का इतना अपार वैभव है, इतना अपार हृदय है, इतना वात्सल्य है, इतना हमारे प्रति अनुराग है, इतने बड़े वैष्णव हैं कि ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का और शंकर जी का पद एक ही साथ प्राप्त हो जाए तब भी भरत जी को कोई अभिमान नहीं होगा। ऐसे भरत जी हैं। और भगवान ने क्या क्या बात कह दी भरत जी के लिए। अब इससे ज्यादा अपने भक्त के लिए भगवान क्या कह सकते हैं मेरे प्रभु। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा। लक्ष्मण जी सुनो, इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में आज तक भरत जैसा श्रेष्ठ वैष्णव न देखा गया है न सुना गया है। ऐसे भरत जी विषाद में आ गए। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। आप सारे प्रयास करके
जब भरत जी ने देख लिया और हनुमान जी की मूर्छा दूर नहीं हुई, तब उन्होंने कहा, सब लोग जैसा कहते थे, बड़ा प्रेम है भगवान राम के चरणों में मुझे, तो अब मैं प्रेम को एक वैष्णव के सुरक्षित होने के लिए दांव पर लगा दूंगा। ऐसा सोचकर भरत जी ने एक प्रतिज्ञा किया, अपने प्रेम को शपथ दिलाया, अपने प्रेम को भरत जी ने दांव पर लगा दिया और कहने लगे, जो मोरे मन बचया रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मों पर रघुपति अनुकूला। हनुमान जी तो बड़े कौतुकी हैं। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में सीताराम 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 कर रहे हैं, और जब ये प्रतिज्ञा प्रेम को दांव पर लगते देखा हनुमान जी, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। भरत जी को बड़ा आनंद आ गया और लीन कपि उरलाए, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाए, सुमिरि राम रघुकुल तिलक।